ग्लोरिया जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। आज फिर से रूत की किताब में हम चलते हैं और उस खलियान में जाने की कोशिश करेंगे जिसमें बोअज है और जिसमें आज रूत को जाना है। आप क्या रूत के बारे में सोचते हैं और नुआमी के बारे में सोचते हैं? आप जरा हमें बताइए। नुआमी इसके बारे में अच्छा ही सोच रही है कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूं, एक अच्छा जीवन साथी ढूंढूं या अपनी बेटी के लिए मैं एक अच्छा पति ढूंढूं। तो मतलब जैसे कि पिछले दिनों में हमने वीडियो में देखा है कि रूथ ने आकर के जो भी कुछ नुआमी को बताया, जो भी कुछ कहा, तो उसको ये लगा कि मुझे इसके लिए इससे अच्छा टुम्बी, जो उनका टुम्बी था, छुड़ाने वाला था उनकी जमीन को, उनकी जगह को, उसको उसकी बातों से लगा कि मुझे इसके लिए एक अच्छा ठाव ढूंढना चाहिए रूथ के लिए। तो जैसे वो बताती थी उसको वहाँ के बारे में, खेत के बारे में, सारी बातों के बारे में, तो इसने नुआमी ने क्या किया कि रूथ को तैयार किया उस चीज के लिए कि अपने आप को तैयार कर, अपने आप को मतलब उसमें खलियान में आज रात को जैसे जाना है, वो जौ को फटकेगा तो कैसे जाना है, तेरे को क्या करना है। नुआमी ने इसको एक अच्छे जीवन साथी के लिए या एक अच्छे उसके लिए इसने तैयार किया कि तू जा करके वहां, कहने का अर्थ है उसके मन को तैयार किया वो इस बात की चाहत रख सके, जबकि उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था। उसके मन में कोई भी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन नुआमी ने उसे तैयार किया, उसको जैसे कि शारीरिक भी तैयार किया, आत्मिक भी तैयार किया कि वो वहां पर जाए और जो जो उसे वहां पर करना है वो सब कुछ नुआमी ने उसे बताया। वो उसने अपनी इच्छा से या अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया उसने, लेकिन उसने क्या किया कि उसने नुआमी ने जो भी कुछ उसे कहा वही सब कुछ उसने वो करती चली गई। मैं ये कहना चाहता हूँ ग्लोरी की नुआमी की वो बहू थी। हाँ जी। पर जब हम जैसे जैसे वचन को पढ़ते हैं वहां पर लिखा, कई बार लिखने बोलचाल में आता है, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं? हाँ जी। हे मेरी बेटी ऐसा बोलते हैं, हाँ। है ना। नहीं तो सास एक बहू को इस तरीके की भाषा तो नहीं बोलती। देखो जैसे मान लो वो उसको बेटी बना रही है, वो ये भी सोच सकती थी भी मैं इसके लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढूंगी या इसके लिए मैं जीवन साथी ढूंढूंगी तो मुझे छोड़कर भी जा सकती है और मैं क्या कर सकती हूँ, अकेली भी रह सकती हूँ। क्या भरोसा, मान ले चली जाए, कोई मेरे पास इसको आने दे या ना आने दे, मेरा तो एक ही सहारा, ये छीन भी सकता है। वो उसे तैयार भी नहीं कर सकती थी। ये सोच सकती थी कि मैं अकेली हूँ और जब ये सारा घर बार परिवार अपने रिश्तेदार छोड़ के आ गई तो ये मेरे साथ रहेगी, इसको मैं बाहर जाने की इजाजत भी ना। हाँ, इजाजत भी नहीं, वो कुछ भी इजाजत, बल्कि उसको और भी डर लगता कि ये बाहर जाने लगी है, खेत में जाने लगी है, क्या अब तो उसको कोई मिल ही जाए, अच्छा मिल जाए, कोई मिल जाए, क्या अब तो उसका मन भटक जाए, ये जवान है। उसके अंदर वो डर रहता नुआमी के अंदर, लेकिन उसके अंदर वो डर नहीं था क्योंकि उसके अंदर तो एक ही बात थी कि ये मेरी बेटी है और मुझे क्या करना है, इसके घर को बसाना है। तो हम ये देखते हैं कि अब ये सास नहीं है, एक माँ है और ये अब माँ है तो माँ ये कह रही है कि अब जिसकी दासियों के साथ या पास्तु थी, क्या वह हमारा कुटुंबी बोअज नहीं है? समझ में? और उसमें लिखा है कि वह तो आज रात को खलियान में जौ फटकेगा। तो मतलब कि ये खुद रूत को बता रही है नुआमी। रूथ को ये बता रहे, रूथ को कुछ भी नहीं पता। जी। रूथ को ये भी नहीं पता कि हमारा कुटुंबी है या क्या है, लेकिन सब कुछ क्या कर रही है, रूथ बता रही है कि वो हमारा रिश्तेदार है या हमारा कुटुंबी है और आज रात को खेत में जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि नुआमी वहां पर रह कर गई, उसको सब कुछ पता है। नुआमी को पता है, रूथ को नहीं कुछ भी पता, इसलिए वो रूथ को बता रही है कि आज रात को खेत में क्या होगा, कैसे वो जौ को इकट्ठा करेंगे, कैसे होगा। और उसको ये भी पता है कि बोअज आज रात को वहाँ पर अकेला होगा। जी। किसको पता है? नुआमी को पता है, रूथ को नहीं पता। तो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ना नुआमी को डर लगा नहीं और ना रूथ को डर लगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं रूथ ने ऐसा तो नहीं कहा होगा कि मम्मी आप भी मेरे साथ चलो, रात का समय अगर किसी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा? हो सकता है कहा हो, लेकिन नुआमी जानती थी कि इसका अकेला जाना ही ठीक है। ओह गुड, सही कहा, क्योंकि सास जाएगी तो अच्छा नहीं है। वो प्री प्लानिंग जो वो चाहती है रूथ वो हो नहीं पाएगा ना, नुआमी चाहती, जो नुआमी चाहती है वो हो नहीं पाएगा ना अगर नुआमी साथ जाएगी। लेकिन नुआमी उसका पूरा साथ दे रही है इस बात में, इस चीज में कि तू जा और तुझे कैसे कैसे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ उसने। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा कहा ग्लोरिया ने कि अगर नुआमी रूथ के साथ जाए, अगर रूथ ने ऐसा कहा होगा कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी रात का समय और मुझे डर लगता है और किसी ने मुझे देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, रूथ के दूसरे अध्याय में भी
लास्ट के पदों में हम जब देखते हैं कि रूत एक भली स्त्री है, हाँ, और भली स्त्री रात के समय क्या कर रही है और किधर जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर वो बीनने जाती थी और किसी ने अगर देख लिया तो उसी खेत की तरफ ये जा रही होगी और बाद में उसकी बदनामी होगी। पर हाँ, क्योंकि वहाँ पर मजदूरों का काम नहीं है आज। हाँ वाह, मजदूरों का काम नहीं है वहाँ क्या बात है, वाह सही कहा आपने। वहाँ पर मजदूर नहीं है, मालिक है आज, बस आज मालिक है, मालिक है वहाँ पर खेत का। क्या ये जानकारी नुआमी को है या वो आइडिया से? नहीं, नुआमी को है, इस बात से बोल रही है। नहीं, नुआमी को उसके बारे में जानकारी है, इसीलिए वो कह रही है कि आज रात वो वहाँ खलियान में जौ फटकेगा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ ग्लोरिया की क्या रूत ने बोला होगा ऐसा या नहीं बोला होगा? अगर कोई रास्ते में मिल जाता, चलो मेरा सवाल आपसे है कि अगर रास्ते में जब रूत जा रही थी खेत की तरफ बढ़ रही थी, खलियान की तरफ, और मैं कहता हूँ कि रात में जल्दी तो निकली नहीं होगी, नहीं, गहरी रात होगी, कम से कम लगभग 1 बजा होगा, 1 बजे के लगभग वो घर से निकली होगी, वो भी जवान स्त्री, वो भी विधवा, समझ में? तो क्या अगर रास्ते में से कोई देख लेता तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई मिलता या नहीं मिलता, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा विचार तो यही है कि कोई नहीं मिला होगा रास्ते में। क्यों नहीं मिला होगा? क्योंकि इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि ये जो सब कुछ है ये परमेश्वर की योजना के अनुसार। आमीन, हालेलुया। कोई भी रास्ते में नहीं मिला, ना ही उसको आते हुए मिला, ना ही उसको जाते हुए कोई भी मिला। ग्लोरी ने सही कहा, क्योंकि ना तो उसको रास्ते में जाते हुए मिला, ना आते हुए मिला, और ये सब परमेश्वर की योजना में था मेरे प्रियो। और क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी और उसकी सास की इच्छा थी जिसकी अधीनता में रूत रहती थी, तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि जब परमेश्वर के भी सामने आप जाते हैं, चाहे आप अकेले हो चाहे आपके साथ में कोई हो, अगर परमेश्वर की इच्छा आपको बुलाने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, तो आपको कोई भी रास्ते में रुकावट नहीं आएगी और आपको किसी भी बदनामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार से रूत के लिए रूत अकेली खेत में खलियान में गई, और जब वो खलियान में गई, ग्लोरिया में कहना चाहता हूँ कि वचन में जो 3रा पद है उसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ का जो सवाल है वो ये है कि 3रे पद में, जाने से पहले नुआमी ने उसे बहुत सी गाइडलाइन दी। पहली बात थी कि स्नान कर, और उसके बाद का तेल लगा, और अब अच्छे वस्त्र डाल, और फिर जाना है खलियान में। सोचिए आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, जिस स्थान पर वो जा रही है उस स्थान पर ऐसी तैयारी करके जाने के लिए तो अच्छा नहीं है। वैसे खेत अच्छा में जा रही है, वेरी गुड, हाँ? खेत में जा रही है, खेत में क्योंकि नाज पड़ा है, भूस पड़ा है ना, बहुत सी धूल मिट्टी भी है, सब कुछ है, मतलब ऐसे करके जाने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन वो ये चाहती है कि ये थोड़ा सा अपने आप को संवारे, अपने आप को थोड़ा सा सजाए, अपने आप को थोड़ा सा ठीक करे, जैसे दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है, जैसे दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है, उस रीति से ये करे। लेकिन ये है कि उसने जैसे जैसे नुआमी ने से बोला वैसे वैसे ही उसने किया। उसने ना तो उसने ये कहा कि मैं क्यों करूं, ना उसने ये कहा कि मैं क्यों जाऊं, मुझे क्यों भेज रही है, या मुझे ये कपड़े पहनने की आज से पहले तो कभी कहा नहीं, है ना, आज क्यों कह रही है मुझे ऐसे करने के लिए, है ना। तो उसने किसी भी चीज में मतलब इनकार नहीं किया, हर एक चीज में वो क्या करती चलेगी, उसकी आज्ञा को मानती चलेगी नुआमी की। और आगे आगे लिखा है कि जब तक वो खा पी ना चुके, जब तक वो आनंद ना मना ले, जब तक वो सोने के लिए ना जाए, तब तक तो अपने आप को उस पर प्रकट नहीं करना, ऐसा लिखा है। जब तक उसके ऊपर प्रकट अपने आप को नहीं करना है, जब तक कि वो सोने के लिए ना चला जाए। जब कोई इंसान अचानक से किसी को देखता है अपने आसपास, तो वो अलग ही तरीके का थोड़ा सा होता है कि अचानक से देख ले, सब चले गए और ये यहीं पर है, ये गई नहीं है, तो मतलब अचानक से देखने में थोड़ी अलग सी बात होती है, अलग सी फीलिंग आती है, अलग सी होती है। लेकिन यह है कि उसने वहां पर अचानक से उसको बोझ ने उसको अचानक से वहां पर देखा, और उसने जो उसको नुआमी ने बोला था वही बात उसने बोझ के सामने क्या कर दी, रख उस बात को उसने। धन्यवाद आपका आज की इस सुंदर समय के लिए, जो आपने मेरे साथ बैठकर चर्चा की, और ये चर्चा बहुत से लोगों तक जाएगी। और जो इस वीडियो को देखते हैं, सचमुच में मेरे प्रिय, जब परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में होगी, चाहे आप विधवा हैं, चाहे आप जवान स्त्री हैं,
जवान बेटी है, जवान बेटा है, या कोई भी आप अकेले हैं, बिना पत्नी के हैं, तो याद रखना परमेश्वर की इच्छा में आपको चलने की ज़रूरत है। और परमेश्वर आपके लिए प्लान तैयार करेगा, परमेश्वर ही आपके लिए रास्ता तैयार करेगा कि आपकी बदनामी ना हो और आपको सही मार्ग पर, सही खेत पर, सही मंडप में, यहाँ खलियान है वहाँ आपके लिए मंडप तैयार किया जाएगा, जिसमें आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी का इंतजाम परमेश्वर करेगा। तो प्रभु इस वीडियो के द्वारा, इस बाइबल चर्चा के द्वारा रूत की किताब की जो बातें रूत की ज़िंदगी के बारे में ग्लोरिया ने की है और ग्लोरिया से मैंने बातचीत की और आपके बीच में हम उसको लेकर आए हैं, तो आपको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। बने रहें और फिर से एक नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।